प्रिय मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वह मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र ने मुझे पूछा है। प्रश्न बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने मेरे को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके हम सब बात कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल जो उसकी इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करके हम जो आज एक नया बिल्कुल न्यू परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में आपके यानी कि हमारे हिंदू फिलॉसफी क्या कहती है। क्या आपके वेदांत की फिलॉसफी फेल हो जाएगी या नहीं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलप होने के बाद? जो हो चुकी है, डेवलप क्या करना है, इसको हो चुकी है। मैं उन सब लोगों को जिनके मन में यह प्रश्न उठता है और आता है, उन सब को ऋग्वेद के 129वें 129 सूक्ता की तरफ ध्यान खींचूंगा, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित है। इसको नसादिया सूक्त भी कहा जाता है। सूक्त मैंने यहाँ दिया है, आप उस सूक्त को पढ़ सकते हैं जो संस्कृत में है। उसका हिंदी का अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। पहला श्लोक, 7 श्लोक हैं इसमें नसादिया सूक्त में। पहला श्लोक कहता है, जो पृथ्वी की जेनेसिस, पृथ्वी कैसे बनी, या कॉस्मोस, पृथ्वी नहीं पूरा कॉस्मोस, ब्रह्मांड, सब जो दिखने वाला, जो आच्छादित स्काइज में दिखता है, वह कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति के बारे में यह ऋग्वेद का नसादिया सूत्र बात करता है। यह कहता है, शुरू में एकदम शून्य था, नथिंग। शुरू में, प्रारंभ में यहाँ कुछ नहीं था, एक शून्य था, अस्तित्व भी नहीं था, एग्जिस्टेंस भी नहीं थी। नहीं उस वक्त कोई इथरल हवा जैसे कहते हैं हम, इथरल था, नहीं कोई आकाश था, स्काइज था, नहीं कुछ और था। तो प्रश्न उठता है, वही पूछता है, ये सब फिर कहाँ था? अब ये सब आपके सोचने का प्रश्न है। उन्होंने आपके मस्तिष्क को एक्टिवेट किया है। यह सब किसके संरक्षण में था? कौन इसको बना रहा था, या कौन इसको देख रहा था? क्या उसी के अंदर निहित आज जो जल है, वाटर है, वो उसमें था या नहीं? उसकी गहराई क्या बहुत अथाह थी? अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए नहीं, ये प्रश्न है अपने आप से, आपसे, तुम्हारे लिए, कि आप इस पे सोचो जरा। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि तब न मृत्यु थी, जब कुछ भी नहीं था तो मृत्यु का प्रश्न नहीं उठता, न ही इटर्निटी थी, अमरता थी, न ही रात और दिन थे, न ही किसी तरह के सूर्य चंद्रमा थे, न ही इथरल हवा थी, और न ही कोई सांस लेने वाला था जिसमें कि उसके की आवश्यकता हो उसको। तब क्या था? एक ब्रह्मांड था। यह उन्होंने हमें लीड दे दिया कि तब एक ब्राह्मण था, सॉरी ब्रह्मांड नहीं, एक ब्राह्मण था, ब्रह्म जिसे हम कहते हैं। तो उस वक्त केवल मात्र ब्रह्म के सिवाय, ब्राह्मण के सिवाय और कुछ भी नहीं था। वह स्वयं भी कोई विदित नहीं होता था, दिखता नहीं था, पर वह सर्वत्र छाया हुआ, सर्वत्र फैला हुआ, सब जगह उपस्थित एक तत्व, जिसको उन्होंने नाम दिया
ब्रह्म या ब्राह्मण। उस अंधकार में जब चारों तरफ अंधकार था, कोई प्रकाश नहीं था, कोई जल नहीं था, उसमें जो एक अस्तित्व में आया ब्रह्म या ब्राह्मण, अंततः उस ब्राह्मण से ही एक ऊष्मा की, एनर्जी की उत्पत्ति होती है, शक्ति की, एक एनर्जी या पावर की उत्पत्ति होती है। इस ब्रह्म में या ब्राह्मण में समय के साथ जब यह शक्ति उत्पन्न हुई, एनर्जी उत्पन्न हुई, ताकत उत्पन्न हुई, तो उसके बाद उसमें उत्पन्न होता है इच्छा का, डिजायर का। डिजायर यानी कि प्यार, आकर्षण, ममता, ये सब एक आकर्षण के नाम हैं। डिजायर कुछ नहीं है, एक आकर्षण है। आप किसी चीज़ की तरफ डिजायर करते हैं, पाने की डिजायर करते हैं या खोने की डिजायर करते हैं, दो ही डिजायर हो सकती हैं। ये दोनों आपके प्यार से, आकर्षण से संबंधित है। या तो आप आकर्षित हो रहे हैं या आप आकर्षण आपका खत्म हो गया है। तो वह डिजायर, वह आकर्षण, वह ग्रेविटी की उत्पन्न होती है। और यही जो उत्पन्न होता है प्रारंभ में डिजायर, वही मन का बीज बनती है, माइंड का बीज बनती है, कॉन्शियसनेस का बीज बनती है। यानी कि वह जो उत्पत्ति हुई इच्छा की, डिजायर की, वो एक सीड बनती है, बीज बनती है कॉन्शियसनेस की। तो ये कैसे पता चला? तो वो कहते हैं इसकी खोज जो ऋषियों ने अपने मस्तिष्क से, बुद्धि से मनन करके, मेडिटेशन करके इसकी खोज की है। यह उस चीज से संबंधित है जो है, यानी कि ब्राह्मण। यह तुम जान लो, यह तुम समझो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है सिवाय इस चीज को समझने के लिए। वो कहते हैं उसके बाद यह जो डिजायर, आकर्षण, ग्रेविटी पैदा हुई, ये अपनी पास चीज़ों को नज़दीक लाती गई, आकर्षित करती गई। और आकर्षण से पूरे जो उस वक्त की सृष्टि थी, जो उस वक्त शून्य था, उसमें सारी एक आर पार फैल गई। यह जो एक चेन बनी, यह चेन कह दीजिए, जैसे डीएनए की चेन है, वह चेन पूरे उस वक्त के कॉस्मोस में छा गई। जो कुछ भी उस वक्त शून्य था उसमें छा गई। और उसने क्या ऊपर क्या नीचे, कोई चीज़ छाएगी तो कुछ आर हो गई, कुछ पार हो गई। तो क्या आर, क्या पार, क्या ऊपर या नीचे, मौलिक शक्तियां बनती गई। मौलिक शक्तियां यानी कि एलिमेंटल पावर्स, वो क्रिएट होते गए। ये वो शक्तियां थी जिनमें जो उपजाऊ थी, जिनमें कुछ बनने की कैपेसिटी थी, क्रिएशन की कैपेसिटी थी। और यही ताकतें, यही एक उपजाऊ जगह बनती गई। नीचे शक्ति थी, ऊपर आवेग था। इसमें दोनों चीज़ें थी, शक्ति भी थी। ये जो मैटर बना, इस मैटर की शक्ति थी, पावर थी, और उसके ऊपर आवेग था, मूवमेंट था। आवेग, मूवमेंट।
और इसके प्रभाव से सृष्टि की रचना होती गई। लेकिन कौन जानता है इसको? कौन कह सकता है, कौन कंफर्म कर सकता है? ये अब आपसे प्रश्न है। यह सब कहाँ से आया और सृष्टि कैसे हुई, ये कोई नहीं कह सकता, किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि कोई देखने वाला था ही नहीं उस वक्त। उस वक्त कोई दृष्टा था ही नहीं, तो कौन देखता? तो फिर कैसे पता चला हमें? हम क्यों कह रहे हैं? आप देवताओं के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि देवता भी सृष्टि बनने के बाद में आए, इसलिए आपको देवता भी ये नहीं बता सकते कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्योंकि वो तो सृष्टि के कॉस्मोस की रचना के बाद में प्रकट हुए, इसलिए वो भी नहीं आपको बता सकते। तो फिर कौन जानता है कि ये सब कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ उनका इशारा है कि तुमको जानना है। जैसे ऋषियों ने पहले उतना जाना और हमको बताया कि कैसे प्राइमोडियल सेल बना, कैसे प्राइमोडियल डिजायर जो है, इच्छा शक्ति जो है, ग्रेविटी जो है, आकर्षण की शक्ति जो है, वो सबसे पहले क्रिएट हुई। जैसा ये हमको पता चला उन सीयर से, जिन सीयरों ने मेडिटेशन किया और वो गति के साथ में समय में जाकर के उन्होंने अनुमान लगाया या महसूस किया या समझा, उसी तरह तुम समझ सकते हो। बाकी कोई नहीं जानता है, तुम्हें कोई देवता नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सृष्टि की रचना के आए बाद में। तो ये तुम स्वयं अपने आप इसको जान सकते हो। सिर्फ तुम समझ सकते हो कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, इसको किसने बनाया या नहीं बनाया। कोई सर्वोच्च स्वर्ग में कोई है जिसको आप भगवान कहते हो, कुछ भी है कि नहीं है? कोई इसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कोई इसका संचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह प्रश्न कोई तुम्हें देवता या कोई और बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उन सब की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के कॉस्मोस के क्रिएशन की बाद की उत्पत्ति है। तो बाद में जो आया वो आपको कैसे बताएगा? वो बता सकता ही नहीं, क्योंकि वो जानता भी नहीं इस चीज को। तो इसलिए कह लेना कि वो जानता होगा, एक संभावना है। तो इस तरह से इसके लिए प्रयास तुमको स्वयं करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको ही उस मार्ग पे चलना होगा, वैदिक मार्ग पे चलना होगा और समझना होगा कि ये सृष्टि क्या है, ये कॉस्मोस क्या है, ये कॉस्मोस कैसे उत्पन्न हुआ है, किस तरह से ये बना है और आज की स्थिति में पहुंचा है। यह है हमारा नसादीय सूत्र, जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। धन्यवाद।